अध्याय 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास करेंगे। चले बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते भी हैं, या तो फिर दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला एक परिवर्तन है और इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। अगर हम लोग उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है और कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, तब आपको उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊंची वस्त्रों के बिना ठंड लगती है और ठंडी और तेज हवाएं चलती है, और इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः भारत में के जो प्रमुख मौसम है, वो अभी हम लोग उनके बारे में जानकारी लेंगे बच्चों। कि दिसंबर से लेके फरवरी तक ठंडा मौसम यानी सर्दी का मौसम रहता है। मार्च से लेके मई तक मार्च से लेके मई तक गर्म मौसम यानी कि गर्मी रहती है, और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम यानी वर्षा रहती है, और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम यानी शरद रहता है, यानी शरद ऋतु रहता है। अभी हम लोग देखेंगे शीत ऋतु के बारे में। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जो और जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि उत्तर भारत का तापमान कम होता जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखते हैं हम लोग, तो गर्मी के मौसम में सूर्य की जो किरणें रहती है वो अधिकतर सीधी पड़ती है और तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है, और दिन के समय गर्म एवं शुष्क ऐसी पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। अभी यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है और वे अपने साथ साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। और मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। अभी भारत के दक्षिणी भागों में, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। आगे देखते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है, और मानसून ये शब्द जो है वो अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। और भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा पवन से ही होती है। और भारत में कृषि जो है वो वर्षा पर निर्भर है, यानी बारिश के ऊपर निर्भर है। और अच्छे मानसून का मतलब क्या है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अभी किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, उसकी ऊंचाई, उसके समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, और इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। अभी राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। और तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई है, कोलकाता की जलवायु मध्यम है, और वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे।
समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। एक ये पेड़ दिखाई दे रहा है, सर्वाधिक उसकी ऊंचाई 60 मीटर है। उसके बाद ऊपर उद्गामी परत, मतलब भूमि परत के हिसाब से ये एक पेड़ का चित्र हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको मौसम के बारे में जानकारी दीजिए, यानी इसका उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए।